जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आप मन हमार वीडियो ला लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा। छत्तीसगढ़ में एनजीओ संचालक के घर एनआईए की छापेमारी। भिलाई के कलादास डहरिया पर नक्सल एक्टिविटी से जुड़े होने का शक। लैपटॉप, पेन ड्राइव, फोन जब्त। भिलाई में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के सदस्य कलादास डहरिया से पूछताछ करने एनआईए की टीम पहुंची। जामुल लेबर कैंप स्थित घर के बाहर से आईएसएफ और जामुल पुलिस की टीम भी तैनात रही। बताया जा रहा है कि कार्रवाई नक्सल गतिविधियों से जुड़े होने के शक में की गई है। हालांकि एनआईए की तरफ से ही इसकी पुष्टि नहीं की गई है। एनआईए की टीम कलादास की बेटी का खराब लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन जब्त करके ले गई है। कलादास डहरिया रेला नाम का जनवादी सांस्कृतिक संगठन एनजीओ चलाते हैं। ये एनजीओ किसान, आदिवासी और मजदूरों के संगठन के लिए काम करता है। इसके लिए इसे देश भर से फंडिंग मिलती है। एक स्थानीय अधिवक्ता ने बताया कि सुबह 5:30 बजे छत्तीसगढ़ से बाहर की 4-5 गाड़ियों में भरकर आए लोगों ने छापेमारी की। इस दौरान आसपास के घरों से भी लोगों के आने जाने पर रोक रही। किरंदुल बार पलंग समेत वह बच्चा अब भी सदमे में। 180 से ज़्यादा घर तहस नहस हो गए। चारों तरफ कीचड़ है। 750 से ज़्यादा लोग प्रभावित। तारीख 21 जुलाई दिन रविवार, समय दोपहर 3:40 डंटेवाला के किरंदुल शहर में हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी। भागो भागो, जान बचाओ, घर से निकलो, बच्चों को संभालो। दरअसल बैलाडीला की पहाड़ी से एनएमडीसी 11 सी प्लांट की तरफ से लाखों लीटर पानी शहर की तरफ बढ़ रहा था। लोग संभाल पाते, इससे पहले ही बाढ़ के पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। लगभग 180 से ज़्यादा मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। 10 से 15 परिवार बेघर हो गए। इनके पास अब न तो खाने को कुछ बचा है और न रहने का वो घर। कईयों की बरसों की जमा पूंजी, सोने चांदी के जेवर, मकान, दुकान और पढ़ाई लिखाई के जरूरी दस्तावेज भी पानी के साथ बह गए। पहाड़ से आई इस आपदा में 750 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। रायपुर परिसीमन 2 वार्ड खत्म कर दूसरे में मर्ज। आउटर एरिया को मिलाकर 2 नए वार्ड बनाए गए। 70 वार्डों की बदली तस्वीर। नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम रायपुर का परिसीमन हो गया है। परिसीमन के बाद ज़्यादातर वार्डों के नंबर और तस्वीर बदल गई है। परिसीमन से 2 वार्ड तो पूरी तरह से अलग अलग वार्डों में मर्ज हो गए हैं। हालांकि रायपुर में कुल वार्डों की संख्या 70 ही है। बाकी वार्डों में भी परिसीमन का खासा असर पड़ा है। किसी वार्ड में नए इलाके शामिल हुए तो किसी इलाके से कई हिस्से कम हो गए। शहर के आउटर एरिया को मिलाकर 2 नए वार्ड बनाए गए। मोवा, सड्डू, आमा, सिवनी वाले क्षेत्र को मिलाकर एक नया वार्ड बनाया गया है। भूपेश सरकार के सोलर लाइट खरीदी की होगी जांच। विधानसभा में मंत्री राम विचार नेताम का ऐलान। कहा, कांग्रेसियों ने किया भर हम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान आदर्श ग्राम योजना में सोलर लाइट खरीदी की जांच होगी। इसकी जांच विधानसभा की समिति करेगी। इसे लेकर विधानसभा में गुरुवार को मानसून सत्र के चौथे दिन मंत्री राम विचार नेताम ने घोषणा की है। दरअसल कोंडागांव से बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने प्रश्नकाल के दौरान साल 2021-22 में सोलर लाइट खरीदी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि कोंडागांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट की कितनी शिकायत हुई, क्या कार्रवाई हुई। इस पर मंत्री नेताम ने जवाब दिया कि कोई शिकायत नहीं है। फिर उसेंडी ने कहा कि अफसरों ने सदन को गलत जानकारी दी है। मेरे पास सूचना के अधिकार से जानकारी है कि 3 शिकायतें हुई हैं और जांच भी हुई। पूरे प्रदेश में सोलर लाइट भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। उसेंडी ने पूछा था कि जांच कराएंगे क्या। इस पर नेताम ने जांच की घोषणा की। उसेंडी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि ये तो आप लोग हैं, कांग्रेस विधायकों की ओर इशारा करते हुए, और हम लोग भर रहे हैं। आप लोगों ने कांग्रेस सरकार के समय सभी नियम कानून कायदे को ताक में रखकर सब काम किया है, मन माने तरीके से काम किया है। लता उसेंडी इस सदन के सदस्य ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की कद्दावर नेता है। इन समस्त विषयों को देखते हुए मैं सदन की समिति से जांच करने में सहमत हूँ। इस तरह के प्रकरण के दायरे को बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश स्तर में इसकी जाँच होगी। हाल ही में यह बात भी सामने आई थी कि बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव और बिलासपुर संभाग के कोरबा में खनिज न्यास निधि और 700 करोड़ में सेमी इंटीग्रेटेड सोलर लाइट की खरीदी ग्राम पंचायतों के माध्यम से की गई है। जबकि ग्राम पंचायत खरीदी के लिए अधिकृत
ही नहीं है। इतना ही नहीं, एक सेमी इंटीग्रेटेड सोलर लाइट का बिल 45,000 रुपये पेश किया गया है, जबकि यही बाजार में अधिक से अधिक 15,000 रुपये में आसानी से मिल रहा है। इस मामले के उजागर होने के बाद अप्रैल में बस्तर संभाग के कमिश्नर ने भुगतान रोकने को भी कहा था। बस्तर फाइटर के जवान की मलेरिया से मौत। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर के जंगल में लगी थी ड्यूटी, पीलिया से भी मिला संक्रमित। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल मोर्चे में तैनात बस्तर फाइटर के जवान की मलेरिया से मौत हो गई है। जवान की ड्यूटी कांकेर नारायणपुर बॉर्डर इलाके में लगी थी। 2 दिन तक सिंधपुर के जंगलों में ड्यूटी करने के बाद मलेरिया संक्रमित निकला और बुधवार को इलाज के दौरान जान चली गई। दरअसल भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम काराठी निवासी जवान उत्तम मंडावी 24 वर्ष कोड़े कुर्से में पदस्थ था। 19 मार्च को कांकेर जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान जवान मलेरिया और पीलिया संक्रमित मिला। जवान की स्थिति नाजुक थी, उसे बेहतर इलाज के लिए मेकाहारा रायपुर रेफर किया गया। जवान पहले से पीलिया संक्रमित था। जंगल में ड्यूटी लगने के दौरान मलेरिया हो गया, जिसके चलते जवान के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते जवान की स्थिति नाजुक हो गई और आर्गन फेल हो गए। उसे मेकाहारा से बालाजी हॉस्पिटल रायपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में भी IAS पूजा खेड़कर जैसा डिसेबिलिटी केस। दिव्यांग संघ का दावा, 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखाधिकारी, 3 नायब तहसीलदार समेत 21 दिव्यांग फर्जी। महाराष्ट्र की ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर का मामला गरमाया हुआ है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी करने वाले के नाम सामने आए हैं। इनमें डिप्टी कलेक्टर से लेकर पशु चिकित्सक तक शामिल हैं। इसे लेकर सरकार से शिकायत की गई है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का आरोप है कि सरकारी नौकरी में 50% दिव्यांग फर्जी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहित राम चंद्राकर ने बताया कि वर्तमान में PSC से सिलेक्ट होकर 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखाधिकारी, 3 नायब तहसीलदार, 2 सहकारिता निरीक्षक, 3 पशु चिकित्सक समेत 21 लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी में हैं। संघ अध्यक्ष चंद्राकर ने बुधवार को रायपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि इसका सरगना लोरमी का ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत, मुंगेली के ENT विशेषज्ञ डॉक्टर MK राय और बिलासपुर संभाग में संयुक्त स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर प्रमोद महाजन हैं। उन्होंने तीनों अफसरों को बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग की है। चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई गैंग सक्रिय हैं। ये 50,000 से 1 लाख रुपए में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा देते हैं। कुछ केस डॉक्टरों या स्टाफ की जानकारी में होता है, लेकिन अधिकतर में प्रमाण पत्र बनवाते समय अन्य वास्तविक दिव्यांग को पैसा देकर अपनी जगह पेश कर देते हैं। इसके चलते सरकारी नौकरी में वास्तविक दिव्यांग वंचित रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की 200 लोगों के खिलाफ शिकायत के बाद केवल 3 सरकारी कर्मचारियों का राज्य मेडिकल से परीक्षण हुआ है, जिसमें तीनों फर्जी दिव्यांग साबित हो चुके हैं। इनमें महासमुंद कृषि सहायक संचालक ऋचा दुबे बर्खास्त हो चुकी है, लेकिन विभाग ने अब तक FIR दर्ज नहीं कराई है। वहीं सत्येंद्र सिंह चंदेल व्याख्याता जिला जांजगीर और अक्षय सिंह राजपूत व्याख्याता जिला मुंगेली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभी विभाग ने दिव्यांग कोटे से नौकरी करने वालों को परीक्षण कराने पत्र भेजा है।